फ्रेंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक रियलमी शायद 35 फ़ोन था C35 और उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा था। तो उस कंडीशन में CPU को निकालना पड़ा था क्योंकि CPU से जो एक MIPI की लाइन थी वो हमारी ओपन थी। तो उस कंडीशन में CPU को निकालना पड़ता था और वो रिवॉल्व करके लगाना पड़ता था। बट उस फ़ोन में मैंने CPU ड्रिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था थोड़ी सी देर में। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्रॉपर वीडियो लेके आओ, CPU को किस तरीके से ड्रिल करते हैं, हमारे पास क्या क्या टूल होना चाहिए, किस तरीके से क्या करना है। तो आज मैं स्क्रैप मदरबोर्ड पर करके दिखाऊंगा। आप भी स्क्रैप मदरबोर्ड पर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि CPU ड्रिल का काम आसान भी है और कठिन भी है। तो मैं आगे बताऊँगा आसान कैसे है और कठिन कैसे है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या की चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है CPU ड्रिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक नया सर्जिकल ब्लेड 11 नंबर लेना है, ये वाला ब्लेड लेना है आपको। और आपके पास एक ड्रिल मशीन भी होनी चाहिए इस तरीके की बिट वाली। अगर ये नहीं है तो आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप के पास इस तरीके की मोटर है तो बहुत जल्दी से काम हो जाता है। इस तरीके की मशीन होनी चाहिए, ड्रिल मशीन जिसे हम मोटर बोलते हैं, ग्लू रिमूवर मोटर। इसमें एक बिट लग जाती है, ठीक है। बस यही कुछ चाहिए। और सबसे पहले आप ये देखो कि आपके फ़ोन में कौन सी लाइन ओपन है और उसके बाद एक्यूरेट हमारे लिए कहाँ पर ड्रिल करना है। तो बताना चाहूँगा, देखो बीच में हमारा IC लगा हुआ होता है, यहाँ पर बीच में IC लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको ड्रिल नहीं करना है। कोई भी लाइन अगर बीच में दिखा रहा है तो आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं। आप चारों कोनों पर कहीं पर भी, नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में, कॉर्नर पर है तो आप ड्रिल कर सकते हैं, वरना CPU को ड्रिल नहीं कर सकते, CPU डेड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक्यूरेट हमारे लिए पॉइंट कहाँ पर मिलेगी। कि यहाँ पर दिखाया तो यहीं पर हमारे लिए ड्रिल करना है, किस तरीके से कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं PC, यहाँ पर PC में आपको इसका बिट मैप खोलना है। जैसे कि रेडमी, मैं यहाँ पर रेडमी 8A का करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले की लाइन देख लेंगे। Xiaomi में गए और यहाँ पर रेडमी पर क्लिक करना है, रेडमी 8A। और इसमें हम लाइन चेक करेंगे कि हमारी जो MIPI की लाइन है वो कहाँ पर गई है। तो यहाँ पर हमारा खुल गया है। तो चलो ठीक है, 8A। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट हार्डवेयर सॉल्यूशन भी खोलते हैं तो उसमें भी पता चल जाएगा। ये लाइन हम चेक कर लेते हैं, ये लाइन कहाँ पर गई है। तो ये लाइन यहाँ पर कॉर्नर पर गई है। तो कॉर्नर पर आपको ये चेक कर लेना है कि इसकी सूद में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। एक बार मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल लेता हूँ, हार्डवेयर सॉल्यूशन, उसमें भी आपको दिखाई दे जाएगा रेडमी 8A। और ये मैंने शायद फ़ोन, अच्छा ये हो गया, रेडमी 8A ढूंढ लेते हैं। इसमें 8A आ गया, 8A प्रो और 8A। इसमें आपको डिस्प्ले की लाइन को खोलना है, डिस्प्ले LCD, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये लाइन यहाँ पर दिखा देगा और कॉर्नर पर कंपोनेंट भी दिखाएगा। हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो लाइन है ये वाला होगा, कहाँ पर है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी लाइन है, कॉर्नर वाली। अरे मिल जा भाई, शायद ये है, हाँ ये कॉर्नर वाली थी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कंपोनेंट लगा हुआ है। और देख लेते हैं कॉर्नर पर ये वाली लाइन थी हमारी। तो ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इससे हम पहचान सकते हैं कि इसकी सोच से हमारा कॉर्नर कहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट से 2 बिंदु छोड़कर तीसरा है, यानी कि इतना बीच पर है। तो यहाँ पर हमारे लिए इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ड्रिल करते हैं और ये इस लाइन को हम ट्रैक करते हैं कि ये लाइन कहाँ पर मिलेगी हमारे लिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए हैं और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे लिए ड्रिल कहाँ पे करना है।
तो ये वाला कंपोनेंट है, इससे थोड़ा सा ऊपर हमारे लिए ड्रिल करना है। थोड़ा सा हम अंदाज़ा देख लेते हैं। किसी किसी में तो बिल्कुल नियर में ही कंपोनेंट या फिर कुछ लाइन होता है तो वो दिख जाता है उससे सूट से। और बोर्नियो ज़्यादा काम में आता है, ये प्रिज्मा फिक्स है, बोर्नियो में थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे जाता है। तो हमारे लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमारे लिए ड्रिल करना है। यहाँ पर हम ड्रिल मशीन से या फिर जो हमारा मोटर होता है वहाँ से हम उससे ड्रिल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा आगे रह जाता है तो हम पीछे की भी कर सकते हैं। कॉर्नर पे तो आप ड्रिल कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है, अब यहाँ पर हम ड्रिल करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है कि आप जो ड्रिल मशीन है वो हल्के हाथ से चलाएं। अगर आप थोड़ा सा टाइट करके या फिर दबाव दे के चलाते हैं तो आपका सीपीयू ख़राब हो सकता है या फिर जो ट्रैक है वो टूट सकती है। तो ट्रैक न टूटे उसके लिए आप हल्के हाथ से ड्रिल करते रहना है। इस तरीके से होने को तो अब तक हो गया होता है ये अगर थोड़ा सा टाइट करके करते, बट हमारे लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, हमारे लिए सीपीयू टाइट नहीं करना है और हो जाता है। स्क्रैप मदरबोर्ड पर आप ट्राई कीजिएगा तो आप भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ड्रिलिंग चल रहा है, तो काफ़ी इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं स्क्रैप पर तो मुझे लगता है कि 1-2 सीपीयू पर ही आप सीख जाओगे ड्रिल करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा परत दिखाई देगा हर एक कलर का या फिर कोई ट्रैक दिखाई दे जाएगा, तो उसके बाद आपको छोड़ देना है। आप हल्के हाथ से ही काम करना है। तो यहाँ पर अभी हमारे लिए कोई परत दिखाई नहीं दी, ये देखो ट्रैक दिख गया हल्का सा, बस अब छोड़ देना है। इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन कर देते हैं। अब हमारे लिए 11 नंबर ब्लेड यूज़ करना है। पहले हम थिनर या फिर पेट्रोल से हम ये देख लेते हैं कि कितना और हमारे लिए स्क्रैच करना है, ड्रिल करना है। अगर ज़्यादा करना होगा तो हम ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे, वरना ब्लेड से करेंगे। अब तो अब ब्लेड से ही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पत्ती को काट देते हैं, इसकी शील्ड को, ब्लेड चलने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम ब्लेड से बड़े प्यार से हल्के हाथ से स्क्रैच करेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं करूँगा। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से आपको हल्के हाथ से करना है और ब्लेड आपको नया ही यूज करना है, पुराना ब्लेड यूज नहीं करना है। नया ब्लेड यहाँ पर यूज करिएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था, नया ब्लेड है ये। तो थोड़ी सी देर 1 मिनट या 30 सेकंड में ये हो जाएगा क्लीन, आपको दिखाई देते रहेगा। और थोड़ा सा लिक्विड या फिर पेट्रोल जो भी है आपके पास थिनर, उसको डालते रहना, इससे आपकी जो ग्रीन कलर की परत है वो दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के लिए ऊपर हो गया है हमारा सीपीयू ड्रिल, बट उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारे लिए ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नीचे के लिए करना पड़ेगा, तो वो ब्लेड से ही हो जाएगा उसके बगल में ही। तो यहाँ पर हम करते हैं, ये देखो ट्रैक हल्का सा दिखाई दे गया, बट हमारे लिए और सीपीयू ड्रिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ब्लेड से कर लेते हैं थोड़ा सा परत। तो ये अंदाजे से करना पड़ता है, बट एक्यूरेट हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे को बढ़ा के कर रहे हैं और ये हमारी ट्रैक है वो दिखाई देने लगे हैं। ये देखो हल्का हल्का दिखाई देगा, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। कैमरे में थोड़ा अच्छे से समझ दिखाई नहीं दे रहा, बट माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जब भी आपको ट्रैक दिखेगा, बहुत माइक्रो ट्रैक होते हैं, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये जो स्क्रैच हो गया है वो ग्राउंड हुआ है। अब मैं यहाँ पर ट्रैक को स्क्रैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे हाथ से चलाना है और ट्रैक को क्लीन करना है। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट ना हो, फिर दिक्कत बन जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा ग्राउंड से। तो वो भी अलग हट जाता है ग्राउंड से भी, आपके पास जो ब्लेड है सर्जिकल उससे, बट ब्लेड आपके पास अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर 2 ट्रैक दे रखी है, तो दोनों ट्रैक जो हमारी है मीपी की लाइन की होंगी, ठीक है।
तो एक जो अपर की लाइन थी, दूसरी लाइन के पॉइंट पर, एक पहले नंबर की लाइन की पॉइंट पर थी, तो वो है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पहली वाली लाइन वो आगे की तरफ है और जो दूसरे नंबर की लाइन थी वो पीछे की तरफ है। ये देखो ट्रैक दिख गया। मैं थोड़ा सा जूम करके और अच्छे से क्लीन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा फोकस करता हूँ कैमरे को। तो ये देखो, ये इतना ही दिखेगा। थोड़ा सा मैं और ब्राइटनेस को बढ़ा के देख लेता हूँ, कैमरे की ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको और दिखाई दे जाएगा। या फिर मैं क्लीन करके, भाई क्लीन करके तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर पेट्रोल या फिर थिनर होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। बाकी आपको ट्रैक दिख गए होंगे, और मैं कोशिश करता हूँ इसे और साफ़ करने की, बट ऐसे दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा माइक्रो होते हैं ये ट्रैक। पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको ट्रैक दिखाने की, बट ट्रैक पूरी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखो हल्का हल्का दिख गया भाई। कोई नहीं, और कोशिश करते हैं अच्छे से दिखाने की। तो यहाँ पर ये देखो, मैं फिर से पेट्रोल डाल रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो अब दिखाई दिया, हल्का हल्का दिखाई दिया। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा, कैमरे की ब्राइटनेस को भी बढ़ा के देख लेता हूँ, अगर दिखाई दे जाए। कोशिश तो भाई पूरी कर रहा हूँ, बट क्या बताऊँ, ये ट्रैक ही बहुत ज़्यादा माइक्रो होते हैं। और ब्लैक कलर का CPU, ब्लैक कलर पर थोड़ा सा लाइट भी कम हो जाती है, तो ये हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो मैंने थोड़ा सा कैमरे की ब्राइटनेस को बढ़ाया, तो यहाँ पर ट्रैक है वो दिखाई दे गया। ये देखो दिख गया, नहीं दिख गया? ये देखो 2 ट्रैक। तो इस तरीके की ट्रैक होते हैं। यहाँ से आप जंपर लगा सकते हैं, माइक्रो जंपर। उसके बाद UV मास्किंग करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत आसान है। कठिन ये भी है, आप सावधानी से काम ले लेते हैं। ये देखो, ये वाला पहले वाला नंबर का फैला है ऊपर की साइड का, ये दूसरी नंबर की है। तो आप इस तरीके से काम करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप CPU ड्रिल करने की ज़रूरत पड़ती है, बस CPU को निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, और कोई भी सवाल जवाब है तो पूछ लेना। और कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट करके हमसे बनवा सकते हैं। और काम करते रहो, मेहनत करो, अच्छा कमाओ। कुछ काम कठिन भी हैं, कुछ इजी भी हैं। अगर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो सारा काम इजी है। ये देखो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, बट इतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्क्रैप मदरबोर्ड पर काम कीजिएगा तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।